देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, एक तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा और सभी दलों में खलबली मची हुई। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। यूपीए में इंडिया गठबंधन में अभी भी माथापच्ची चल रही है। लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति में जो मुद्दे कुर्मी को एसटी में शामिल करने वाला है, ये मुद्दा इस कदर हावी हो गया है कि लगातार हर दिन कोई ना कोई शहर पूरी तरह से अशांत हो रहा है, जनजातीय समुदाय के कब्जे में रह रहा है, थम जा रही है सड़कों की। आपने देखा कि कल जिस तरह से राजधानी रांची में हुआ, उसके बाद आज धनबाद में, इससे पहले बोकारो, जमशेदपुर, यानी कि ये जो मामला उठा है कुर्मी समुदाय के द्वारा जब से रेल टेका आंदोलन किया गया है 20 सितंबर को, और उसके बाद से लगातार आदिवासी समुदाय उसके विरोध में कहीं ना कहीं जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ही की बात है, 3 घंटे तक धनबाद पूरी तरह से थम गया था। यानी झारखंड की आर्थिक राजधानी में हरवे हथियार के साथ जनजातीय समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मी को एसटी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में प्रदर्शन किया। रांची में प्रदर्शन किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल अभी अभी अस्तित्व में आया है या जो अस्तित्व में था, उसका पिछले विधानसभा चुनाव में अस्तित्व खत्म होने के कगार पर पहुंच गया, वो दल तो कुर्मी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो मूल पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये पार्टियां मौन हैं। आरजेडी को तो कुछ लेना देना नहीं है कुर्मी से, इसलिए उसके बोलने ना बोलने से और माले को कुछ मतलब नहीं पड़ता। अब आप गौर कीजिए कि जनजातीय समुदाय के द्वारा किस क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत की गई। जमशेदपुर, कुर्मी बहुल एरिया। आप जमशेदपुर से निकले रांची तक, रांची में हुआ, बोकारो में हुआ और फिर धनबाद में। और कहा जाता है कि जो दामोदर वैली का जो एरिया है, दामोदर घाटी का जो एरिया है, उस एरिया में कुर्मी बहुल क्षेत्र है। उस एरिया में कुर्मी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, चाहे वो हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, बोकारो हो, धनबाद हो, रांची हो, जमशेदपुर हो। और ये विरोध इसलिए हो रहा है कि सरकार के तरफ से, ना तो राज्य सरकार की ओर से और ना ही केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह की बातें इस पर कही जा रही है। जो मांग कुर्मी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, उसके पक्ष में ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ना तो कांग्रेस पार्टी का और ना ही भाजपा का कोई बयान आता है। ट्राइबल समुदाय के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उसके पक्ष में या विपक्ष में ना तो भाजपा का बयान आता है, ना ही कांग्रेस पार्टी का बयान आता है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आता है। पूरा का पूरा आदिवासी रिजर्व सीट 28 में से 27 सीटें इंडिया गठबंधन ले गया। और आदिवासियों के द्वारा, जनजातीय समुदाय के द्वारा लगातार जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके पक्ष में एक भी ट्राइबल विधायक अब तक खड़े नहीं हुए हैं। जो भी नेताएं पूर्व विधायक रही हैं, गीताश्री उरांव, वो खड़ी हैं, लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं वो एक भी खड़े नहीं हुए हैं। अलबत्ता इसे इतर कुर्मी आंदोलन में तो देखा गया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी थे, निर्मल महतो भी थे, जयराम महतो भी थे, उसके अलावा नागेंद्र महतो भाजपा के थे, वो भी शामिल हुए थे। लेकिन ट्राइबल समुदाय जो आंदोलन, ट्राइबल समुदाय जो विरोध कर रहा है, उसके पक्ष में विधायकों का समर्थन नहीं मिल रहा है। जबकि टोटल अगर आप देखें तो 28 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन 30 ट्राइबल विधायक झारखंड विधानसभा में हैं, बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन। ये 2 रिजर्व सीट में नहीं, बल्कि जो अनरिजर्व सीट है वहां से जीत के आए हैं। 30 विधायकों के बावजूद ट्राइबल समुदाय के द्वारा लगातार जो उलगुलान छेड़ा गया है, और इस उलगुलान के पक्ष में या इसमें क्या कुछ होना चाहिए उनकी मांग पर अब तक एक भी विधायक खड़े नहीं हुए। शनिवार को हो समुदाय के लोगों ने मोराबादी मैदान में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चाईबासा से आकर के हो समुदाय के लोगों ने किया था। यानी ट्राइबल
कि यूनिटी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही है कि एक साथ एक मांग के विरोध में, चाहे वो हो समुदाय के हो, मुंडा समुदाय के हो, उरांव हो, या फिर अन्य जो जनजातीय समुदाय है, संथाल समुदाय हो, सब एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। सब इसके अगेंस्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं कि कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और कुर्मी समुदाय के लोगों का वो डिमांड है कि 1931 के पहले वो लोग एसटी थे तो उनको वो दर्जा मिलना चाहिए जो 1950 में हटा दिया गया था। अब स्थिति ये है कि जयराम महतो की पार्टी के और सुदेश महतो के पार्टी के जो ट्राइबल नेता हैं वो उनको बाय बाय कर रहे हैं। घाटशिला में उपचुनाव है और घाटशिला उपचुनाव में जो स्थिति बन रहा है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मुद्दा पूरी तरह से आ गया है। अब इसमें फायदा किसको होगा? सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा है झारखंड में, केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है। अब यहां पर गौर कीजिए इन चीजों को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर राज्य स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इंडिया गठबंधन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल नहीं करता है, तो केंद्र सरकार भी इस मामले में कहां कोई हस्तक्षेप कर रही है। लगातार राज्यपाल के पास जाकर के सभी समुदाय के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। उन ज्ञापनों पर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। वो ज्ञापन राज्यपाल से मिलते हैं, फोटो सेशन होता है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है, खबरें बन जाती हैं और वो जहां दिया जाता है वहीं का वहीं रह जाता है। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, जो डिमांड किए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ बातें हो रही हैं। सबका ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव पर है और इधर झारखंड में जो हो रहा है उस पर ध्यान है। अब इसमें देखिए कि जयराम महतो की पार्टी से जो घाटशिला का विधानसभा 2024 के चुनाव में लड़े थे, उन्होंने पार्टी से, रामदास मुर्मू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आजसू पार्टी के कई ट्राइबल नेता जो हैं सो वो इस्तीफा दे दिए हैं। एक ज्योत्सना करके हैं वो भी इस्तीफा दे दिए हैं। तो क्या जो दो बड़ा समुदाय झारखंड में है वो कुर्मी समुदाय सेकंड नंबर पर और एक नंबर पर आदिवासी समुदाय है, इन दोनों के बीच में जो ये एक बड़ी खाई बनते जा रही है, जो सामाजिक संरचना जो थी उसमें बिखराव होता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आवश्यकता है कि जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो सत्ता में आसीन हैं, उनको चाहिए कि इस मामले का कैसे पटाक्षेप किया जाए, इस पर काम करने का। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो मूल मुद्दे झारखंड के थे, जिन मुद्दों को लेकर के जयराम महतो नेता बने, 1932 आधारित खतियान नीति, भाषाई विवाद, जो मगही भोजपुरी का उन्होंने विरोध किया था, विस्थापन का मुद्दा, नियोजन का मुद्दा, इन मुद्दों से इतर अब कुर्मी का मुद्दा जो है एसटी में शामिल करने का मुद्दा उनके लिए प्रमुखता में आ गया है। कारण साफ है कि वो कुर्मी के वोटों से ही जीत करके आए हैं। उनको जो 10,90,000 वोट विधानसभा के चुनाव में मिला उनकी पार्टी को, वो पार्टी उन्हीं क्षेत्रों में वोट आया जहां पर कुर्मी बहुल आबादी है। और फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुआ। वो एक कहानी था ना कि दो बिल्ली लड़ रहे थे रोटी के लिए, तो वो बंदर आकर के उसको बीच में तराजू लेकर के बैठा और दोनों देखते रह गया, बंदर रोटी खा के निकल गया। तो वो स्थिति बनी हुई है कि सुदेश महतो बड़े कुर्मी नेता कि जयराम महतो बड़े कुर्मी नेता, कौन है कुर्मी के तारनहार, इसकी लड़ाई में, चुनाव के दंगल में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा फायदा ले गया। भारतीय जनता पार्टी को आजसू और जेएलकेएम से ज्यादा कुर्मी विधायक भारतीय जनता पार्टी में जीत के आए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या बन रही है। यह सबको पता है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई या जल जंगल जमीन का संरक्षण हमारे प्रदेश में छोड़ दीजिए, अन्य प्रदेशों में भी अगर सबसे ज्यादा कोई समुदाय जल जंगल जमीन का संरक्षण करने वाला समुदाय है तो वो ट्राइबल समुदाय है।
अगर झारखंड में ट्राइबल समुदाय नहीं होता तो जो स्थिति जंगलों के कटाई की होती शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाते। स्थिति यह है कि जहां 36% वन भूमि वन क्षेत्र था झारखंड में, वो घट करके 30 के नीचे 28 पर आ गया है। और ये भी बचा हुआ है तो वो ड्यू टू जनजातीय समुदाय के कारण से। ये प्रकृति पूजक वर्ग ये नहीं रहते तो शायद जंगलों का क्या कुछ होता ये कल्पना से परे दिखाई देता। और इसके बावजूद भी जंगलों का दोहन हुआ है। टिम्बर मर्चेंट ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जंगलों का जबरदस्त तरीके से दोहन किया है। नई इंडस्ट्री के नाम पर जो दोहन हुआ है जंगलों का। विवाद क्या होता है कि कुर्मी समुदाय के लोग को कहा जाता है वो खेतिहर समुदाय है। अब उनके एरिया को देखिएगा तो उस एरिया में ट्राइबल एरियाज की अनुपात में कम जंगलों की आबादी है, लेकिन खेतिहर भूमि की संख्या जो है, खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल कुर्मी बहुल इलाके में ज़्यादा है। चाहे वो हजारीबाग का एरिया हो, धनबाद का एरिया हो, बोकारो का एरिया हो, रांची का एरिया हो या जमशेदपुर का एरिया हो। और ट्राइबल समुदाय को आप देखेंगे, चाहे वो चाईबासा का, सारंडा का एरिया हो या फिर सिमडेगा हो, गुमला हो, लोहरदगा हो या संथाल परगना का क्षेत्र हो, यहाँ पर आप देखेंगे जंगलों का क्षेत्रफल ज़्यादा है खेतिहर भूमि की तुलना में। जाहिर है कि वहां पर जंगलों का संरक्षण किया गया जनजातीय समुदाय के द्वारा और लड़ाई उसी चीज की हो रही है। अब ट्राइबल समुदाय के द्वारा यह कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय के लोग शिवाजी के वंशज हैं, अपने आप को कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था हम लोग क्षत्रिय समाज में आते हैं। तो जो विभेद है पारंपरिक तौर तरीके में, पूजा व्यवस्था में जो विभेद है दोनों में, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा भय जो आदिवासी समुदाय को झारखंड में सता रहा है वो भय है कि जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार ट्राइबल समुदाय को राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, उन अधिकारों पर अतिक्रमण होगा अगर कुर्मी को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा। तो बार बार कुर्मी समुदाय के लोग इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके उस अस्तित्व को वापस कर दिया जाए, उनको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन भाई सीधा सा बात है कि जब आप ट्राइबल में आ जाइएगा तो ट्राइबल के लिए जो सुविधाएं संवैधानिक प्रदत्त है वो तो आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा। आपके ना कहने से थोड़ी एक संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, आप एसटी में शामिल हो गए। और लोग कहते हैं कि दबे कुचले हैं ट्राइबल समुदाय के लोग, उसकी तुलना में कुर्मी समुदाय के लोग ऊपर के ये में आते हैं। तो क्या जो दबे कुचले लोगों के बीच वो जाना चाहते हैं उनका तो उत्थान होना चाहिए? यही सारे सवाल उठ रहे हैं। और सीधे तौर पर जो उलगुलान छेड़ दिया है ट्राइबल समुदाय के लोगों ने, भले ही जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हुए जो 30 जनप्रतिनिधि ट्राइबल समुदाय के झारखंड विधानसभा में हैं, संसद में जो 5 ट्राइबल समुदाय के सांसद हैं, वो भले ही इनका समर्थन ना कर रहे हो, अब तक सामने ना आए हों, लेकिन जिस तरह की रैलियां निकाली गई हैं, जिस तरह का जन आक्रोश दिखाया गया है ट्राइबल समुदाय के द्वारा, ये जन आक्रोश कहीं ना कहीं झारखंड में एक तरह से कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को ला सकता है। और इस पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेवारी है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए। हालांकि अभी तक इन लोगों के प्रदर्शन को, जन आक्रोश रैली को कहीं पर भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने ये घोषित कर रखा है कि कोई भी रैली निकालने के लिए, सभा करने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, तो लगातार जिन जिलों में सभाएं हो रही हैं, जिन जिलों में आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं, क्या उसके लिए अनुमति जिला प्रशासन से ली गई? और अगर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है तो जिला प्रशासन कर क्या रहा है? आम जनों को जो परेशानी हो रही है इसको लेकर के सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है? 3 घंटे धनबाद थम गया, इसी तरह से 2-3 दिन पहले जमशेदपुर थम गया था, बोकारो थम गया था, रांची थम गया।
तो ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये जो दो समुदाय के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस टकराव को कैसे दूर किया जाए, इस पर काम करना जरूरी हो गया है। और अगर इसमें विलंब किया जाता है तो घंटी बज गई है खतरे की, कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है। इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, ये खुद तय कर ले। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।